ओम शांति। 26 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। प्रश्न है, निरंतर खुशी में खगियां कौन मारते हैं? उत्तर है, नंबर 1 पॉइंट है, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुशी में खगियां नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। देखो, जो सबको हंसाने वाले हैं वो कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठ भी जरूर है, जिसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया। झूठा है संसार है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उनका नाम ही सचखंड है। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की जन्मभूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर यह समझाते हैं, देखो, यह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आया हूँ। बाप कहते हैं, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर बनाते हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। देखो, त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं। इसीलिए देखो, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा, बात तो एक ही है ना। दुनिया वाले इसे मनाते हैं। तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते, बाबा हम सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं, वो अपने पास बोर्ड लगाते हैं, शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो। शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखा है कि बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है, वो आकर समझो। बाबा आज सर्विस की युक्ति बता रहे हैं कि बच्चे बोर्ड कैसे लगाने हैं। अब बाप आकर कहते कि बच्चे, भारत हीरे जैसा था ना, तो ब्रह्म कुमार कुमारियां तुम हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं। तो बाप कहे कि बच्चे, तुम मुझे निरंतर याद करो। संगम पर मैं आया हूँ, तो सभी को ये समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और संगम युगी ब्रह्म कुमार ब्राह्मण हो और सतयुगी दैवी स्वराज्य के हकदार भी हो। कितनी सहज बातें हैं। ये ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे, कल्प पहले भी बने थे। तो बाप आकर बच्चों को कहते, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। गाया भी है ना कि मच्छर सदृश सब जाएंगे, सबको वापस घर ले जाएंगे। बाबा कहते, बम्बोर को आग लगनी है, विनाश होना है। यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगी। लाखा भवन था ना, इसका, इनका, लेखराज का। तो लखी राजा कहते थे ना, ब्रह्मा बाबा को लखीराज कहते थे। तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बात है। देखो, ब्रह्मा बाबा के लाखा भवन को जलाने के लिए आए थे और शास्त्र में भी लिखा है, पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई थी। तो बाबा कहे, यह लखीराज था।
इनके यहाँ ही सब आए थे, ये प्रैक्टिकल की बातें हैं। आग लगी नहीं, ये तो सिर्फ लिख दिया। तो तुम बच्चों को कितना फखूर से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी। अब बाप समझाते हैं, कल्प कल्प हम तुम्हें मिलते हैं। कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो। और कुछ भी करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहेंगे, शिव बाबा को ही डबल श्री कह सकते हैं। भगवान उवाच, यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। सर्विस करनी चाहिए तो सर्विस में वृद्धि होती है। हिम्मत करनी चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है। चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक खिलौना भी है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण भी दिखाओ। देखो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण, शूद्र से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। 84 का चक्र पूरा होता है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वो हठ योग ऋषि है। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सत्युग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने वाले होंगे वैसे होंगे। बहुत कहते हैं ना कि वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो बाबा कहते हैं जो वहां रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वो चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उसको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वो तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाए खाकर त्राही त्राही करेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी चाहिए। सर्विस करनी है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो, बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूंगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। बाबा कहते हैं कि सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। बाबा कहते यहाँ आकर फिर जाकर मेरी निंदा कराई तो गला घुट जाएगा। सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। ये तो सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु है। बाप कहे अगर मेरी निंदा कराएंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य जागते रहेंगे। तुम बल जागते हो, लेकिन वो घोर अंधियारे में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी, सतयुग का नाम गुम कर दिया। खुशी में तो अंदर खग्गियां मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठो। तुमको तूफान भी बहुत आएंगे। कभी भी बाप को फारकती नहीं देना। माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना। माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते हो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिलती है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप का मददगार बन, उनसे इनाम लेना है। सदगुरु का नाम बाला करना है।
ग्लानि नहीं करनी, आपस में कलह नहीं करनी है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं, सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। देखो, आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसीलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियां दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो तो वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। ओम शांति, ओम शांति।